बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और अब तक बताइए कि मुख्यमंत्री के पास जो भाग के एमएलसी जो गए, जो मुख्यमंत्री बिना मास्क के फोटो जो खिंचा रहे थे, उनका अब तक रिपोर्ट नहीं है। ये तो अद्भुत है। और जांच रिपोर्ट पे भी हम लोगों को शक। हम लोग ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार पूरी बात बताए। ये टेस्ट कौन से टेस्ट हो रहे हैं? क्या आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है या एंटीबॉडी टेस्ट हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। अभी एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि आरटीपीसीआर टेस्ट में एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा अच्छी आती है। लेकिन बिहार सरकार को बताना चाहिए वो टेस्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं या एंटीबॉडी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि जब पटना में टेंट सिटी, हमने 45 दिन बाद जब इन्होंने बुलाया था ऑल पार्टी मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, तब भी हमने सलाह दी थी कि आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधार सकते हैं। आप जब टेंट सिटी आप लगा सकते हैं, जब आपके पास बेड नहीं है, क्योंकि हर कोई आप देखिएगा कहीं भी जिला में तो हर कोई पटना रेफर कर रहा है, हर कोई पटना रेफर कर रहा है, बिहार में कहीं भी नहीं है। हमने दो चीज़ डिमांड की थी, मुख्यमंत्री जी आप इसके लिए कोरोना से लड़ने के लिए, क्योंकि ये कब ख़त्म होगा नहीं होगा किसी को अंदाज़ा नहीं, तो हमको तो डेडिकेटेड कोविड-19 का अस्पताल जिलावार चाहिए। तो हमारी मांग थी कि जिलावार अगर आप नहीं कर सकते तो कमिश्नरी वाइज यानी प्रमंडलीय वाइज डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल आपको तैयार करना चाहिए। उस पर भी अनदेखी हुई। हमने कहा था कि उस समय क्वारंटाइन को लेकर के इस गांधी मैदान को आप ले लीजिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, आप जो है टेंट लगाइए, वहाँ बेड्स ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए। इस तरह के जिला में कई ऐसे जगह हैं जहाँ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति ही नहीं है। एक तरह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भगवान भरोसे बिहार में सब कुछ छोड़ दिया है कि नहीं कोरोना आया है तो खुद ही भागेगा, और हम उसके लिए बचाव के लिए सुरक्षा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। क्या लॉकडाउन का मजाक उड़ाया जा रहा है? पटना ही जैसे शहर में लगभग जो है 100 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बनाया गया। वहाँ आखिर सच्चाई क्या है? खाली बांस का फट्टा लगा देने से कंटेनमेंट जोन नहीं बनता, उसके मायने क्या है? ये सरकार केवल औपचारिकता पूरी कर दी है। और हमको दुख है इस बात का कि नीतीश कुमार जी, अभी हम लोगों ने देखा कि पूरी सरकार डीएम से लेकर के एसपी तक ईवीएम मशीन को देख रहे हैं। हमको डीएम तो किसी अस्पताल में नजर नहीं आए। ये आखिर डीएम अपने मर्जी से कर रहे हैं या इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है? ये चुनाव जो है इसको देखते हुए पूरा नीतीश कुमार जी का कंसंट्रेशन ना बाढ़ पर है, ना आपका कोरोना से लड़ाई लड़ने का है। उनको केवल केवल चिंता जो है अपनी कुर्सी बचाने का है। हम लोग लगातार कहते रहे हैं नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों के जान बचाने का आप काम कीजिए। अभी अपनी चिंता छोड़ दीजिए, चुनाव टल सकते हैं, लेकिन जो लोगों की मौतें हो जाएंगी वो वापस नहीं आ सकते। और राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों की जान बचाए। इस हालात में बेहद दुख की बात है कि पूरा प्रशासन जो है वो चुनाव की चिंता में लगा हुआ है। और हम पूछना चाहते हैं, जो कर्मचारी की मृत्यु हुई, जो शिक्षक की ईवीएम ट्रेनिंग में, जो कर्मचारी जो ईवीएम के ट्रेनिंग के दौरान जो पॉजिटिव आए हैं,
क्या राज्य सरकार उनके लिए कुछ करेगी? क्या उनको देगी? क्या करेगी राज्य सरकार उनके लिए? मतलब आपका पूरा जो सिस्टम है एक तरह से चुनाव में लगा हुआ है। चुनाव किस लिए होता है? चुनाव इसलिए होता है कि लोगों की जिंदगी बचाएं, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाएं। चुनाव इसलिए नहीं होता कि लोगों की जान चली जाए। आपका पूरा मशीनरी जो है चुनाव की तैयारी में कर रहा है और उसमें भी मौतें हो रही हैं और कर्मचारी जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इस हालात में जहां मृत्यु दर बढ़ रहा है, जहां पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, जहां बिहार सबसे फिसड्डी है टेस्ट कराने में, तब ये हालात है। क्या इंतजाम है? हम लोग तो स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी बताएं कि आप टेस्ट की संख्या आप कब बढ़ाइएगा, आप ट्रांसपेरेंसी कब रखिएगा। केंद्र का आंकड़ा कुछ और आता है, इतने लोग मर गए, यहाँ कुछ और दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी को अब क्वारंटाइन हुए कितना दिन हो गया? कहाँ है मुख्यमंत्री जी? अगर क्वारंटाइन भी है तो हम तो पहले भी बोल रहे कि उनके भी टेस्ट पे हमको संदेह है। अगर उनका टेस्ट रिपोर्ट 2 घंटे में आ सकता है तो अब तक 20 दिनों से जिन लोगों ने टेस्ट दिया, कई जिला में ऐसा है कि 400-400 सैंपल रखा हुआ है। कई महीनों से जिला से पटना आ ही नहीं रहा और पटना में जो आया है वो पटना से जिला में रिपोर्ट नहीं जा रहा। आखिर क्या सिस्टम हो गया? नॉर्मल बेसिक रूटीन काम राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। पता है क्या आंकड़ों में फेरबदल हो गया? केंद्र सरकार कुछ और कह रही, राज्य सरकार कुछ और कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप बेसिक रूटीन काम भी आप जो है इसमें भी हेरा फेरी हो रहा है। आप यानी सच्चाई को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। ये स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी ने हार मान ली है, विफल रहे हैं और इसलिए 3 सदस्यीय टीम जो है केंद्र से जो है भेजा गया है।